आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली हिंदुओं का पर्व है और इस दिन हम दिए जलाकर पटाखे जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। वैसे तो दिवाली मनाने की कई सारी कहानियां भी हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली 5 दिन की होती है, जिसमें से पहले दिन हम धनतेरस मनाते हैं, दूसरे दिन छोटी दिवाली जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं और तीसरा दिन आता है दिवाली का। इस दिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस आए थे, जिसके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और तब से लेकर आज तक ये प्रथा निभाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिवाली के दिन हम भगवान श्री राम की पूजा ना करके लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? यहाँ तक कि लक्ष्मी और गणेश और सरस्वती ये तीनों साथ में ही क्यों होती हैं? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। इसकी वजह हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का वर्णन किया गया है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। एक साधु के मन में राज सुख भोगने की इच्छा हुई तो उसने माता लक्ष्मी की आराधना की। वो साधु प्रतिदिन विधि विधान से माता की आराधना करने लगा और फिर कुछ समय बाद माता लक्ष्मी इस साधु की आराधना से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई। यह देखकर साधु प्रसन्न हो गया और उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। फिर माता लक्ष्मी ने उसे कुछ पद और सम्मान प्राप्त करने का वरदान दिया और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। उसके अगले दिन साधु उस वरदान का अभिमान लिए राजा के दरबार में पहुंचा और वहां से राजा को धक्का मारकर सिंहासन से गिरा दिया। ये देखकर राजा के सभी दरबारी अचंभित रह गए, परंतु जब तक राजा और उसके अधिकारी साधु को कुछ कह पाते वे देखते हैं कि राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भाग रहा है, जो कि राजा के सिर से गिरा था। ये देखकर सभी उस साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे और राजा उस साधु को सम्मान पूर्वक अपना मंत्री बना लिया। उसने साधु से कहा कि हे ब्राह्मण, आज मैं आपके कारण जिंदा हूँ, नहीं तो ये काला नाग मेरे प्राण ले लेता। उसके बाद राजा ने अपने दरबारियों से कहा कि साधु के लिए एक राजमहल की व्यवस्था की जाए। उसके बाद साधु बड़े शान से उस महल में रहने लगा। अभी साधु को आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन राजा अपने साथी के साथ कुछ विचार कर रहे थे। तभी साधु वहां आया और भरे दरबार में राजा को खींच कर ले जाने लगा। ये देखकर सभी दरबारी सोचने लगे कि अब साधु को क्या हुआ, तो सभी राजा के पीछे भागने लगे और जब बाहर आए तो एक जोर का भूकंप आया और महल खंडर में बदल गया। ये देखकर सभी दंग रह गए और सभी साधु की जय जयकार करने लगे। दिन बदलता चला गया और ये देखकर साधु के मन में और अहंकार बढ़ गया और एक दिन साधु ने राजा के महल में रखी गणेश की मूर्ति जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया। वो भी इसलिए कि उसे गणेश की प्रतिमा देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। साधु के इस कार्य को देखकर गणेश जी रुष्ट हो गए और उन्होंने साधु की बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी। इसकी वजह से वह उल्टा पुल्टा काम करने लगा। ये देखकर राजा ने उस साधु को कारागार में डाल दिया। कारागार में साधु को एक बार फिर माता लक्ष्मी की याद आई और वह पुनः लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। तभी लक्ष्मी जी ने कारागार में दर्शन देकर कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है और गणेश जी की साधना करके उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु को ने माता के आदेश के अनुसार गणेश जी की आराधना की। तब जाकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और तब जाकर एक दिन गणेश जी ने राजा के सपने में आए और बोले कि राजन, सम्मान पूर्वक साधु को अपना मंत्री बना लो। राजा ने आदेश दिया और साधु को मंत्री पद दे दिया। इस प्रकार लक्ष्मी गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी, क्योंकि हिंदू शास्त्र में बुद्धि के देवता गणेश जी को माना गया है और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी आ भी जाए, बुद्धि के उपयोग के बिना आप इसे अपने पास रोक नहीं सकते। इसलिए सरस्वती को ज्ञान की देवी, गणेश जी को बुद्धि के देवता और लक्ष्मी जी, इन तीनों को एक साथ पूजा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये तीनों अधूरे माने जाते हैं। तो इसलिए दिवाली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और लक्ष्मी जी की पूजा करने का एक मुख्य कारण ये भी है
कि इस दिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो दिवाली के दिन यानी अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए आज के दिन लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपके घर पर गणेश जी और लक्ष्मी जी का वास सदा रहे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।